Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to Sama Podcast. Today we have a very important and exclusive guest with us on Sama Podcast platform. Yes, you heard it right. I'm talking about Sayyid Muhammad Ali Zanjani. He's a great astrologer. One of my favorite astrologers because I have a keen interest in astrology. And yes, also when we talk about numerology. तो चलिए आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं. आपको मिलवाती चलूँ पाकिस्तान के मशहूर नामवर एस्ट्रोलॉजर से. जी अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. वेलकम टू समा पॉडकास्ट. बहुत शुक्रिया आपका. सर जब बात करते हैं सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब की तो सभी जानते हैं कि आप एक लेगेसी को लेकर चल रहे हैं और एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है आपका और आपकी फैमिली का. तो मैं ये चाहूँगी कि आप सबसे पहले तो ये ज़रूर बताइए कि इस लेगेसी को कंटिन्यू जो आप कर रहे हैं ये अनइंटेंशनली चल रहा है या इंटेंशनली शौक से कर रहे हैं या फैमिली की तरफ से था कि आपने इसको इसी फील्ड को परस्यू करना है? बहुत शुक्रिया आपका. इसमें ऐसा है कि पहले तो शौक़ नहीं था क्योंकि मेरी अपनी जो एजुकेशन है, मैंने मास्टर्स किया फिल्म एंड मीडिया में. उससे पहले मेरी ग्रेजुएशन थी ग्राफिक डिज़ाइनिंग में और मेरा ये शौक़ था कि मैं उसी को आगे लेके चलूं क्योंकि उस दौर में आज से 10-15 साल पहले जब टिकटॉक का ज़माना नहीं था, फेसबुक का नया ट्रेंड था, तो उस तरह से अवेयरनेस नहीं थी. तो मैंने जब इसको पढ़ा तो मेरा शौक़ था कि मैं उसी को आगे लेके चलूं, एक अच्छा डायरेक्टर बनूं, एक अच्छी चीज़ें प्रोड्यूस करूं, अच्छी फिल्म्स बनाऊं, अच्छे मौज़ूआत के ऊपर चीज़ें लेके चलूं. फिल्म और मीडिया में आपका इंटरेस्ट था. और मज़े की बात आपको बताऊं कि जब मैं यूके में पढ़ रहा था तो मुझे वहाँ पे सबसे पहली जो जॉब मिली एक टीवी चैनल पे मिली जहाँ पे मैंने शो करना था आपके सितारे, ऊपर बोलते सितारे, बाय उसका नाम बाय चांस ही ना. और मैं जहाँ भी जाता था यूके में मेरी पहचान थी कि ये ज़ंजानी साहब आ गए हैं, ये तो हाथ देखेंगे, सितारे हैं, वो देखेंगे, जायचा बनाएंगे. तो वो करते करते मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं जितना मर्ज़ी मीडिया पढ़ लूँ, जितना मर्ज़ी मेरा शौक़ हो, लेकिन अल्टीमेटली मेरी पहचान ये बनता जा रहा है. तो फिर मैंने चूँकि बचपन से घर में फैमिली का माहौल था, वालिद साहब को देखते आए, बड़ों को देखते आए, तो एक चीज़ बिल्ट इन अंदर थी. और फिर लोगों को जब बताते थे, प्रेडिक्शंस करते थे, अल्लाह का करना ऐसे कि उसमें काफ़ी चीज़ें ठीक भी हो जाती थी. किस एज में आपने इसको स्टार्ट किया प्रॉपरली लर्न करना? प्रॉपरली मैंने पहली दफ़ा 16 साल का मैं था. मुझे यहीं पे एक लोकल टीवी चैनल है, वहाँ पे मॉर्निंग शो मिला था. तो वहाँ से मैंने इसको थोड़ा सा समझना शुरू किया कि जाऊँगा, कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा. तो फिर करते करते जब मैं यूके में था वहाँ पे फिर मैंने इसको प्रॉपर लर्न करना शुरू किया और वहाँ पे मेरी कंसल्टेंसी शुरू हो गई. मेरा पार्ट टाइम एजुकेशन के साथ साथ काम ही यही था कि मैं लोगों के जायचे बनाता था और फिर मुझे शौक था ट्रैवल करने का. अच्छा, बड़ी अजीब बात होती है ना यूके में जायचे बनाना. हालांकि ये देसी एक पाकिस्तानी और एशियन कल्चर में चलता ही है, इंडिया में भी बल्कि इसका बहुत रुझान है. लेकिन जब आप यूके की बात करते हैं कि जायचे, तो यूजुअली नाजरीन भी सोचोगे कोई ना कोई फॉरेनर बैठ के ज़रूर ज़ंजानी साहब से अपने जायचे बनवाता होगा. वहाँ पे होता ये था कि जब मैं शो करके फारिग होता था, बाकायदा बुकिंग्स होती थी बाद में 2-3 घंटे तक के लोगों की बुकिंग्स होती थी. वो कॉल्स के ऊपर उनको जवाब देना होता था, पेड बुकिंग्स होती थी. तो वो करते करते इंटरेस्ट पैदा हुआ कि और तो कहीं से पैसे नहीं आ रहे, यहाँ से पैसे भी आ रहे हैं, सर्कल भी पूरा हो रहा है, एजुकेशनल फ़ी भी पूरी हो रही है. फिर कुछ अर्से बाद जब मैंने गाड़ी ले ली एक अच्छी, फिर वहाँ पे मैंने घर लेने लगा. तो मैंने देखा कि यार इसी फील्ड के अंदर जो है मेहनत करनी चाहिए. तो फिर मेहनत की, अल्लाह ने वहाँ पे इज़्ज़त भी दी और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे कनेक्शन में रहती हैं. फिर मैं वापस जब आया पाकिस्तान तो यहाँ पे आके मैंने इसको प्रॉपरली अपने वालिद साहब के साथ 3 साल मैंने लगाए कि 3 साल मैं उनके साथ रहा. वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, किस तरह से लोगों को काउंसलिंग करते हैं. मेरी टेबल उनकी टेबल के साथ लगी होती थी और लोगों को क्या रेमेडीज़ बता रहे होते हैं. तो मेरे फादर मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे टीचर भी हैं, मेरे गुरु भी हैं. तो मैंने उनको जब देखा उनकी प्रैक्टिसेस से, तो फिर उसके बाद इसको मैंने प्रोफेशनली अडॉप्ट किया और करना शुरू किया, अपना सेटअप शुरू किया. तो अल्लाह का शुक्र है कि अब इसके अंदर मैं लोगों को पढ़ाता भी हूँ. मैं एस्ट्रोलॉजी मतलब वाहिद हूँ जो पूरे पाकिस्तान के अंदर या पूरी दुनिया में इवन जो लोग उर्दू बोलते हैं. एस्ट्रोलॉजर हैं आप, राइट? सर्टिफाइड हूँ और सर्टिफाइड करता हूँ. वेरी गुड. हमारा इदारा आईना किस्मत 1947 से इस फील्ड में हमारे मैगजीन्स आ रहे हैं अकल्ट साइंसिस के ऊपर जो 76 ईयर से प्रिंट हो रहे हैं, अभी तक चल रहे हैं. मेरे फादर मेरे भाई उसको लेके चलते हैं. मैं ज़्यादातर डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहा होता हूँ और पूरी दुनिया में जो लोग भी उर्दू बोलते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, कहीं भी हो, उन सब को मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ाता भी हूँ कि अगर वो प्रोफेशनली इसको अडॉप्ट करना चाहें तो वो मेरे से सीखते हैं.
और ज़रूर, ये बाकायदा तो बहुत क्लासेस होती बेहतरीन हैं हर आपने साल। बात बता दी नाज़रीन को, क्योंकि कहीं न कहीं किसी न किसी को हमेशा से क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट रहता ही है। एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं हम, बल्कि इसके साथ-साथ आपको न्यूमरोलॉजी और भी बहुत सी ऐसी फ़ील्ड्स हैं जो इसी से रिलेटेड है, आपको जी। उसका भी इल्म है और ये बहुत बड़ी बात है। सर, जब मैं बात करती हूँ आपकी, तो ये बताइए कि आपने अपनी लाइफ़ में एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी चीज़ों को डायरेक्शन दी है? उसमें ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ों के अंदर, ऑलमोस्ट सारी चीज़ों के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं हम लोग, कि कोई नया काम शुरू करना है, कोई नई चीज़ उसका आगाज़ करना अच्छे टाइम को देखते हैं, किसी के साथ को नाइस। ताल्लुक़ जोड़ना है, किसी को अपने घर इवन इनवाइट करना है, दिन अच्छा ओह! होना चाहिए, इन्विटेशन तक दिन मतलब अच्छा देखा होना जाता चाहिए। है। दिन देखें, अब आप किसी को अपने घर बुला रहे हैं, अगर वो वंडरफुल। दिन ही नहस है, ना आपका मूड है हम्म। अपने मेहमान को एंटरटेन करने का, ना आपका मेहमान इस मूड में आए कि वो आपकी चाय को पसंद करे, आपके खाने को पसंद करे, और वो एक अच्छी ऐसी एनर्जी हो, पॉजिटिव। पॉजिटिव एनर्जी हो, तो फिर उसकी रेमेडीज़ भी होती हैं कि कुछ चीज़ों में अगर आप नहीं उसको बेहतर अंदाज में लेके चल सकते, तो आप रेमेडीज़ करते हैं, सदक़ात की सूरत में, स्टोन्स की सूरत में, वज़ाइफ की सूरत में रेमेडीज़ होती हैं। फिर हर 2 घंटे के बाद इंसान का मूड मिजाज बदल जाता है। ये आपने बहुत अच्छी बात कर दी कि ये तो बल्कि मैंने खुद भी फर्स्ट टाइम सुना है कि जी। इनविटेशन जब आप किसी को घर पे देते हैं नाज़रीन, तो तब भी आप हुँ। टाइम का ज़रूर ख्याल रखिए कि कैसा मूड है आपका, कैसी वाइब्स होंगी, इसका ऑरा, एम्बियंस, वो आउटपुट क्या निकलेगा, ये बहुत अच्छी बात है। जी, बिल्कुल ऐसे ही। तो मुझे ये बताइए, जब हम बात करते हैं इनविटेशंस की, तो सर ये कैसे मालूम किया जा सकता है कि अगर किसी ने किसी को इनवाइट करना है अपने घर पे और उसका मूड नहीं है या जो भी है, हुँ। वो मीटिंग फ़ायदेमंद साबित होगी या नहीं? किस तरह से हम इसको एनालाइज़ कर सकते हैं? बुशरा, इसके ना महीने के 7 दिन हैं और हर दिन जो है किसी न किसी प्लैनेट से मंसूब है। जैसे संडे है वो सन का दिन है, मंडे है मून डे है, ट्यूसडे है मार्स का दिन है, वेडनेसडे है मरकरी का दिन है, थर्सडे है जुपिटर का दिन है, फ्राइडे है वीनस का दिन है, राइट। सैटरडे है सैटर्न का दिन है। कि अगर आपने कोई अथॉरिटेटिव काम करना है जिसमें आप चाहते हैं कि आप दूसरों पे हावी रहें, तो उसमें संडे का इंतखाब करना आपके लिए ज़रूरी है, आप उसका इंतखाब करें। अगर आपने कोई इमोशनल काम करना है, किसी को प्रपोज़ करना है, आपने किसी से अपनी दिल की बात करनी है, आप मंडे का इंतखाब करते हैं। फिर अगर आपने किसी के साथ कोई बहस, मुबाहिसा, लड़ाई, झगड़ा, किसी चीज़ को सॉल्व करना, पंचायत है, जिरगा है, तो वो आप ट्यूसडे के दिन का, कि आपने किसी चीज़ को प्रिंसिपल वे में लेके आना है, डिसिप्लिन करना है, तो आप ट्यूसडे के दिन का इंतखाब करते हैं। अगर आपने किसी से मीटिंग करनी है, मार्केटिंग का काम है, कम्युनिकेशन का काम है, किसी को दलील देनी है, किसी को समझाना है, तो आप वेडनेसडे के दिन का इंतखाब करेंगे। अगर आपने कुछ स्पिरिचुअलिज़्म का काम करना है, रूहानी काम करना है, आपने हीलिंग करनी है किसी की, आपने किसी को शिफ़ा देनी है या किसी से शिफ़ा लेनी है, आपने कोई इल्म हासिल करना है, ज्ञान हासिल करना है, नॉलेज, तो आप थर्सडे के दिन का इंतखाब करते हैं। अगर आप रोमांटिक हैं, प्यार है, मोहब्बत है, किसी से भी है, आपने किसी को ये एहसास दिलाना है कि हम तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, हुँ। तो उसके लिए आप फ्राइडे के दिन का इंतखाब करते हैं। अगर आपने इंसाफ करना है 2 लोगों के दरमियान, आपने यस और नो का फ़ैसला करना है, आपकी ज़िंदगी में कोई गड़बड़ चल रही है, तो फिर आप सैटरडे के दिन का इंतखाब करते हैं उस ख़राबी को अपनी ज़िंदगी से निकालने के लिए। कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं नौकरी छोड़ना चाहते हैं। आप अगर हफ़्ते के दिन का इंतखाब करेंगे, नौकरी छोड़ने में आसानी होगी। अब अगर आप किसी काम को आगाज़ करते हैं, मंडे का दिन क्यों आता है? क्योंकि ये मून का दिन है ना, हर इंसान के ज़ायचे में मून सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट है। हुँ। फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, जज़्बात हैं, आपकी मंडे के दिन से ख़ास एफ़िलिएशन होती है, आप एनर्जाइज़्ड होते हैं, आप बूस्ट होते हैं और आप काम को बड़े अच्छे अंदाज़ में कर रहे होते हैं। तो इस वजह से हर दिन का इंतखाब अगर आप कर लें, आप इसको समझ लें, फिर इसके अंदर कलर थेरेपीज़ आ जाती हैं कि अगर उस दिन उससे रिलेटेड कलर भी अगर आप पहन रहे हैं, तो आप दूसरों पे हावी होते हैं, आपका ऑरा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो ये उसमें। बताएं, वीकेंड्स जो है वो डिफरेंट डेज पे फॉल करते हैं। जैसे आप देख लें कि दुबई में फ्राइडे से ऑनवर्ड्स वीकेंड जी। स्टार्ट हो जाता है, पाकिस्तान में संडे से। तो क्या जो संडे हम पाकिस्तान में एज अ वीकेंड मनाते हैं, वो पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद है? पाकिस्तान के लिए संडे का दिन एज़ अ वीकेंड बिल्कुल फ़ायदेमंद होता है। वैसे तो बीइंग अ मुस्लिम कंट्री, यहाँ पे भी फ्राइडे को पहले ऑफ था, जो कि बाद में चेंज किया गया। हुँ। आधा दिन वैसे ही ऑफ होता है यहाँ पे। तो जुमे के दिन की ज़्यादा एफ़िलिएशन है एक मुस्लिम कल्चर के साथ, जैसे मैंने बताया वीनस का नंबर है, मोहब्बत का, प्यार का, राइट। कम्युनिटी बिल्डिंग का नंबर है, हुँ। एक दूसरे के जो सोशली एहसासात हैं उसको समझने का दिन है। तो एस्ट्रोलॉजिकली अगर पाकिस्तान के अंदर फ्राइडे को छुट्टी हो तो वो ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू संडे। संडे भी बुरा नहीं है। ठीक, ठीक, संडे ठीक। भी अगर देखें, चूँकि सन का दिन है, सन इज़ द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम जो पूरी दुनिया में एनर्जी देता है।
और हम संडे के दिन बहुत सारे ऐसे काम कर रहे होते हैं जो हमारी ज़ात से मुंसलिक होते हैं, बिल्कुल ठीक। वो हमारे ऑफिशियली किसी काम से मुंसलिक नहीं होते। तो संडे को छुट्टी करने से हमारी जो ज़ाती ज़िंदगी है, जो हमारी ज़ाती हमारा करैक्टर बिल्डिंग है, वो बहुत अच्छी हो जाती है ठीक। संडे को छुट्टी करने मुझे ये से। बता, जब हम बात करते हैं वर्ल्ड कप के, पाकिस्तान की जो हमारी क्रिकेट टीम है उसकी, तो आप ये बता कि पाकिस्तान ने मैच क्यों हार दिया, वर्ल्ड कप से क्यों बाहर हो गया? पाकिस्तान का टीम का नाम अगर XYZ कुछ भी होता तो शायद जीत जाते। इसमें मैं Really? आपको लॉजिक ये देता हूँ, दलील आपको ये देता हूँ। देखें, पाकिस्तान एक मुल्क है ना, जो हालात उस मुल्क के हैं, जिसका जैसे नामों के असरात होते हैं, नाम के बहुत ज़्यादा असरात होते हैं। तो पाकिस्तान की टीम भी उसी नाम से खेल रही है जो कि मुल्क का नाम है। तो क्या आपको लगता है क्या नाम होना चाहिए पाकिस्तान का? देखिए, पाकिस्तान का नाम कोई मैं चेंज suggest करने करते को हैं? नहीं मैं कह रहा, पाकिस्तान का नाम माशाल्लाह बहुत अच्छा है। मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मुल्क के हालात चल रहे हैं और जो चीज़ उसी नाम से खेलेगी, चाहे वो कोई भी शोबा हो, उस पे इसका उसके असर अंदर होगा। उसके इम्पैक्ट आएंगे। कोई रेमेडीज, कुछ बेहतरी हो पाकिस्तान सकती की है? बहुत सारी रेमेडीज़ हैं, अगर इसको हम डिटेल में करें तो काफ़ी लंबा हमारा प्रोग्राम हो जाएगा। चलिए, वो हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपसे ये एक भी रेमेडी चाहूंगी। बता दूं, जी एक एक रेमेडी ये बता दूं कि पाकिस्तान के जायचे में जो पाकिस्तान का झंडा है, उसमें जो चांद बना हुआ है, वो हलाली नहीं है, वो वबाली है। तो पाकिस्तान के झंडे में से जो चांद है, उसको अगर वबाली की बजाय हलाली, जैसे टर्की का अगर हम झंडा देखें, उसमें जो चांद है, हलाली चांद अगर आप देखें, वो और होता है। जो वबाली चांद होता है आखिरी दिनों का, पाकिस्तान के जायचे में वो है उतरता हुआ चांद। तो इस वजह से उसके इम्पैक्ट पड़ते हैं इन चीज़ों के, बहुत सिंबल्स के। शुक्रिया, आपने डिस्कस किया और हमें भी इस चीज से सिंबल्स आगाह के किया। बहुत सारे इम्पैक्ट हैं। आप किसी भी सियासी पार्टी को उठा के देख लें, सिंबल्स के बहुत इम्पैक्ट उसके होते हैं, जो आपने भी बिल्कुल सिंबल्स ठीक बात होंगे की। उनकी पार्टी में आपको नजर आएंगे। ठीक है। तो सिंबल्स के बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होते नहीं, हैं। बहुत बिल्कुल ठीक बात। ये बताएं, जब हम बात करते हैं यूएसए टीम की, आपने देखा पहली बार खेला यूएसए टीम ने वर्ल्ड कप में, और क्या भरपूर बेहतरीन परफॉर्मेंस है। जी, तो यूएसए टीम आपको दिखाई देती है दूर तक जाती है, वर्ल्ड कप जीतती हुई, क्या आपको लगता है? देखिए, यूएसए की टीम ने जिस तरह से खेला है, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। उनके जायचे के मुताबिक अगर देखा जाए तो वो आगे जाती हुई बिल्कुल नज़र आती है कि आगे वो जा सकती है, आगे अपना नाम, अपना मुकाम बिल्कुल बना सकती है। क्योंकि चांसेस हैं यानी? चांस देखें, हम इसको चूँकि अपनी एस्ट्रोलॉजी में जब देखते हैं ना, हरूफ अबजद में, तो इसका नाम है अमेरिका, जो कि अलिफ से शुरू होता है। अलिफ का ताल्लुक है मार्स से। तो मार्स का मतलब ये है कि ये एक तो जंगो जदल का भी सियारा होता है, ये लड़ने का, फाइट करने का, उस चीज़ का ये सिंबल है। तो जहाँ पे भी आपको ये टीम नज़र आएगी, वहाँ पे हमेशा ये फाइट करती हुई जीतने के लिए। और वैसे आपको क्या लगता है कौन सा कंट्री जो है वो वर्ल्ड कप जीतेगा? देखिए, इंडिया के काफ़ी चांसेस हैं कि वर्ल्ड कप जो है वो, एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप कह रही हैं? बिल्कुल, इनके न्यूमरोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इंडिया जो है वो ये वर्ल्ड कप तक, फाइनल तक पहुँच सकती है। फाइनल की तो भी खैर मैंने कैलकुलेशंस नहीं की, लेकिन वो टीम्स जिसमें यूएसए है, इंडिया है, या आगे तक दोनों जा सकती ये जा हैं, सकती है, फाइनल्स तक जा सकती है। जा सकती है। ये बताइए, जब हम बात करते हैं एक जानिब फ़लस्तीन की और दूसरी जानिब कश्मीर की, आपको दोनों कश्मीर और फ़लस्तीन आज़ाद होते दिखाई दे रहे हैं? सबसे पहले तो फ़लस्तीन की बात करूँगा कि फ़लस्तीन में जो अभी जंग शुरू हुई है, इसराइल ने जो अटैक किया, जिस वक्त किया था, उस वक्त ग्रहण प्लस कमर दर करब चल रहा था। और उस वक्त मैंने प्रेडिक्शन ये की थी कि या तो फ़लस्तीन नहीं या इसराइल नहीं, ये जंग उस वक्त ख़त्म होगी जब दोनों में से एक बचेगा। ये जंग इतनी जल्दी ख़त्म होती हुई नज़र नहीं आ रही है। अब कश्मीर की अगर बात करूं, देखिए, कश्मीर दुनिया में जितनी भी जगहें जो कि काफ और गाफ से शुरू होती हैं, वो जगहें, वो सिटीज़, वो एरियाज़ हमेशा हाईलाइट रहते हैं। कश्मीर है, हमारा कराची है, गवादर है, या करबला था, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो काफ और गाफ से शुरू होती हैं, वो हमेशा हाईलाइट रहती हैं। पाकिस्तान के जायचे के अकॉर्डिंग जब हम कश्मीर को देखते हैं तो मुझे नहीं नज़र आता कि कश्मीर का मसला को जल्दी हल हो। दुआ है कि हो, हमारे भाई हैं, जल्दी आज़ाद हो, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली अभी ऐसा नज़र नहीं आता जब तक नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं। नरेंद्र मोदी की आपने बात कर दी, तीसरी बार कंसेक्यूटिव वो इलेक्शंस जीते हैं और हुकूमत इस वक्त कर रहे हैं ऑब्वियसली। अब ये मुझे बताइए कि इंडिया में मोदी की जो हुकूमत चल रही है उससे पाकिस्तान पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, नरेंद्र मोदी की हुकूमत से पाकिस्तान के ऊपर इम्पैक्ट उस तरह से नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान इंटरनली अपने मसाइल में बहुत ज़्यादा घिरा हुआ है। नरेंद्र मोदी का इम्पैक्ट इंडिया के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो एज अ प्राइम मिनिस्टर अपनी कंट्री के लिए बहुत अच्छा है। और अच्छी बात यह कि उसने टाइम जो ओथ अपना उठाया है,
वो उसने बड़ा स्पेशल टाइम निकलवा के फिर अपना ओथ उठाया है और उसके बाद वो अपना टेन्योर पूरा करेगा। वो अगर ठीक। ज़िंदा रहा तो वो अपना टेन्योर पूरा करता हुआ बिल्कुल नज़र आता है। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर उसके उस तरह से इम्पैक्ट नहीं होंगे, माज़ी में जिस तरह से वो पाकिस्तान का कार्ड खेलते थे, पाकिस्तान के साथ हालात ख़राब ठीक, करते ठीक, थे। यानी हो कि सकता बेहतरी है रहेगी दोनों जानिब। इस टेन्योर में हुँ। पाकिस्तान के साथ दोस्ती करने की कोशिश करें वो। ठीक। ये बताएं, अमेरिका में इलेक्शंस चल रहे हैं, आपको क्या लगता है जो बाइडेन जीतेगा या नहीं। ट्रम्प? कौन सी आपको पार्टी स्ट्रांग लग रही है? मुझे तो लग रहा है ट्रम्प जीतेगा। अगर लीगली वो क्लियर हो जाता है तो ओह! ट्रम्प जीत जाएगा। अब ये बताते चले बिफोर वी रैप अप द सेशन, दिल तो नहीं कर रहा सेशन एंड करने का, लेकिन बातें इतनी दिलचस्प और इंटरेस्टिंग है। इस साल 2024 ऑब्वियसली हम तो मिड में है, जी। 2024 और 2025 का मिड तक अगर हम बात करते हैं अगले 12 महीनों की, तो आपको कौन से स्टार्स की शादी नज़र आ रही है और कौन से स्टार्स की शादी नहीं नज़र आ रही, और करियर वाइज भी ज़रा बताइए। ऐसा है कि जो शादी होने के करीब करीब पहुंचे हैं उसमें टॉरस हैं, जमनाए हैं, वर्गो वाले, फिर उसके बाद लिब्रा वालों की बात करूं, उसके बाद कैप्रिकॉन्स, एक्वेरियंस, ये, और लास्ट में पाइसेस एंड सेजिटेरियस। ये ऐसे ज़ोडिक साइंस हैं कि अगर ये रेडी टू मैरी हैं तो इनकी शादी होती भी नज़र आ रही है। कैंसीरियंस हैं, लियोज वाले अफराद हैं, स्कॉर्पियंस हैं, और एक और ज़ोडिक साइन एरीज। ये इस साल में भी शायद इनकी शादी के इम्कानात कम हैं। और तो करियर सुन वाइज लिया भी जनाब देखूं आप लोगों ने। कि जो शादी करेंगे उनका करियर थोड़ा नीचे जाएगा, जो नहीं कर रहे उनका करियर ऊपर जाएगा। या आपने कह दिया ना, तो अब शायद वाकई चांसेस कम हो जाए उन तमाम स्टार्स के जिनके वाकई चांसेस बने थे शादी के। सही, लेकिन नहीं, शादी और करियर साथ साथ भी चल सकता है। नाजरीन, बहुत बहुत शुक्रिया देखने का। थैंक यू सर फॉर बीइंग हियर एंड बीइंग पार्ट ऑफ समा पॉडकास्ट। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग अस टुडे एंड आई जस्ट रियली होप यू गाइस एंजॉयड दिस सेशन। स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर इंटरेस्टिंग सेशन ऑफ समा पॉडकास्ट। बाय बाय।